हेलो स्टूडेंट्स। महाराष्ट्र सिटी का एमसीए का नोटिफिकेशन आ गया है। एमबीए का नोटिफिकेशन उन्होंने पहले ही लॉन्च कर दिया था। और एमसीए के नोटिफिकेशन में जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो आज से यानी कि 27 फरवरी से 9 मार्च तक फिल होंगे। पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे और कहाँ पर आपको किस तरीके से सारी चीजें करनी है, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कई बार हम छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं फॉर्म में। तो वो मिस्टेक्स ना हो उसके लिए आप कंप्लीट गाइडलाइन पढ़ें। जो मैं वीडियो में आपको बता रहा हूँ वो भी आप ध्यान से सुनिए। और इनकी इंफॉर्मेशन ब्रोशर को, शेड्यूल को, सिलेबस को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, ये सारी चीजों को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है ये मैं आपको बता दूं। ये है उनका फर्स्ट पेज, ctcell.mahacet.org। और यहाँ पर जैसे ही आप ये गूगल पर टाइप करेंगे, मैं आपको एक बता देता हूँ। जैसे मैंने MASCT यहाँ पर टाइप किया है और मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ, तो मुझे ऑफिशियल वेबसाइट देखिए, ये लिखा हुआ है ctcell.mahacet.org। यहाँ पर हम क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये हमारा ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर तीन बातें दी गई हैं: क्लिक हेयर टू सीटी पोर्टल एग्जामिनेशन, क्लिक हेयर टू कैप एडमिशन, और क्लिक हेयर टू फॉरेन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ठीक है। तो हमको चूंकि एग्जामिनेशन पोर्टल पे ही क्लिक करना होगा। दूसरी बात, इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट यहाँ पर लिखा हुआ है, टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया है। तो मैं आपको जैसे ही आप टेंटेटिव शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगी फाइल। और टेक्निकल एजुकेशन में एमबीए एमएमएस का जो एग्जाम है वो 18 मार्च और 19 मार्च को होगा। ठीक इसी तरह से टेक्निकल एजुकेशन में एमसीए का जो एग्जाम है वो 25 और 26 मार्च को होगा। ये शेड्यूल जो है, देखिए उन्होंने पहले ही मेंशन किया है, टेंटेटिव डेट्स हैं। तो 100% फाइनल नहीं है, पर 99% हम मान सकते हैं। 2-4 दिन प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है। और भी एग्जाम्स ये कराते हैं। तो अलग अलग एग्जाम की डेट्स यहाँ पर इन्होंने मेंशन की हैं। धीरे धीरे सभी के एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होते जाएंगे। अभी एमबीए का ओपन हो चुका था, आज से एमसीए का ओपन हुआ है। आगे आने वाले समय में जितने भी एग्जाम्स ये लेता है उन सभी एग्जाम की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। ये कॉमन पोर्टल है, इसलिए यहाँ पर आपको अपने ही पोर्टल में जा करके लॉग इन क्लिक करना होगा। ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं जाऊंगा सीटी के पोर्टल में। और यहाँ पर देखिए एमसीए का पोर्टल है, ये मैं एमसीए पे क्लिक करूंगा और ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो इन्होंने चीजें दी हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, नोटिफिकेशन, न्यूज, डाउनलोड्स। डाउनलोड्स में आप इंफॉर्मेशन ब्रोशर, यूजर मैनुअल और सिलेबस, ये सारी चीजों को डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए नोटिफिकेशन में इन्होंने पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने प्रोसेस स्टार्टेड, देखिए सारी चीजें शो हो रही हैं। इंफॉर्मेशन ब्रोशर है, एमसीए सिलेबस है, सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर दी हैं। थोड़ा हम आपको बताना चाहेंगे कि जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है उसको मैं ओपन करूंगा। और इंफॉर्मेशन ब्रोशर में सबसे पहले जो हमारा पेज है, देखिए ये है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट सीटी सेल। देखिए ये इन्होंने पूरा दिया है कि जो टेस्ट है वो आपका ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है। और आगे चलते हैं, इन्होंने सारी चीजें दी हैं। ये इनका ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, इंक्वायरी का नंबर भी इन्होंने दे रखा है। कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं तो वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन ब्रोशर को पढ़ने के बाद ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। क्योंकि इन्होंने कुल 11 दिन फॉर्म भरने के लिए दिए हैं, तो आपको जल्दबाजी भी नहीं करनी है। आप आज पूरी तरीके से इस फॉर्म के इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन ब्रोशर को पढ़ेंगे। देन हमारा आप वीडियो भी देखेंगे, तो उस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें आपके लिए बताई हैं। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज बताऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको जो इम्पोर्टेंट लिंक्स या इंफॉर्मेशन ब्रोशर, पीडीएफ, जो भी सपोर्टेड चीजें होंगी वो मेरे डिस्क्रिप्शन बोर्ड में आपको मिल जाएंगी। तो आपको वहां से डाउनलोड करने में आसानी होगी। इज दैट क्लियर? ये इनका पूरा इंडेक्स है, क्या क्या चीजें होंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इनका शेड्यूल और एग्जामिनेशन फी वगैरह सारी चीजें आप यहाँ से देखेंगे।
मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। जो मेन बात अभी आपको ध्यान देनी है वो ये कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर MAHCT 2023 ऑन द वेबसाइट, देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर ही आपको जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। शेड्यूल जो दिया गया है वो 27 फरवरी से 9 फरवरी के बीच, 9 मार्च के बीच में ही आपको करना है। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। 9 मार्च के बाद कोई एप्लीकेशन फॉर्म आपके लिए ओपन नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई चेंजेस होंगे तो वो आपको महाराष्ट्र सिटी की वेबसाइट पर ही दिखेगा। लेकिन आप लोग लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट ना करें, आप आज कल बिल्कुल इत्मीनान से इस बुलेटिन को पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, ठीक है। तो जो भी शेड्यूल है, जो भी चीजें होंगी वो आपको सारी इसी वेबसाइट पर ही शो होगी। क्लियर? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में कहाँ कहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, ये इन्होंने सारी चीजें मेंशन की हैं कि देखिए 2 ईयर का कोर्स होगा, और all गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग MCA कोर्स, ऑल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, ठीक है, यूनिवर्सिटी मैनेज इंस्टीट्यूट ऑफरिंग ऑल अनएडेड MCA इंस्टीट्यूट कवर्ड एज पर द एक्ट। तो ऐसे हर जगह जहां जहां ये कराया जाता है वहां की ये पूरी डिटेल दी गई है, आप इसको इत्मीनान से पढ़िएगा, ठीक है। इसके अलावा जो मेन बात है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जरूर देख लें। ऐसा नहीं है कि आप बिना एलिजिबिलिटी देखे फॉर्म फिलअप कर दें, ठीक है। तो पहली शर्त यह है कि आप इंडियन, द कैंडिडेट शुड बी एन इंडियन नेशनल। सेकंड बात यह है कि BCA होना चाहिए, BSc कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, BSc IT होना चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जिसको हम BE बोलते हैं कंप्यूटर साइंस में हो, या बीटेक हो आप कंप्यूटर साइंस में, या BE हो IT में, या बीटेक IT से हो, और equivalent degree and obtained at 50% marks in aggregate at least 45% of the candidate। अगर आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में है, लेकिन ये जो रिजर्वेशन कैटेगरी होगी वो सिर्फ महाराष्ट्र के कैंडिडेट के लिए ही होगी। अगर आप ऑल इंडिया कैंडिडेट हैं और आप OBC में आते हो, SC में आते हो, ST में आते हो, तो आपके लिए 45% नहीं होगा, जो कि 50% ही मान्य होगा। इज दैट क्लियर? सेकेंड बात ये लिखी है कि द कैंडिडेट शुड हैव एनी ग्रेजुएशन डिग्री, BTech, BSc, BCom और BA और BVOC, ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेबली विथ मैथमेटिक्स, इसमें कंडीशन दी गई है कि मैथमेटिक्स जो आपका सब्जेक्ट होगा या तो 12वीं लेवल पर हो, 10+2 में हो, या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर हो, ठीक है। ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका है तो भी चलेगा, विथ एडिशनल ब्रिज कोर्सेज एज पर द नॉर्म्स ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटी में ब्रिज कोर्स भी होते हैं एडिशनल तौर पर, यदि वो भी आपने किया है तो भी आपका चलेगा। ऑब्टेन एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो एलिजिबिलिटी है उसको लेकर के आप बिल्कुल सतर्कता से फॉर्म को देखिएगा और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को देखिएगा, तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या बातें इन्होंने दी हैं वो हम डिस्कस करते हैं। कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी में हो तो, लेकिन ये सारी जो चीजें हैं महाराष्ट्र के स्टेट के लिए ही एप्लीकेबल होंगी। दूसरी बात, कैंडिडेट अपियरिंग और फाइनल ईयर ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और ऑल्सो एलिजिबल, जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर लास्ट सेमेस्टर में है वो लोग भी इस एग्जाम में अपियर कर सकते हैं। दो तरह के कैंडिडेट होंगे, एक अपियरिंग स्टूडेंट और एक पास्ट स्टूडेंट, ठीक है। जो आपके एग्रीगेट मार्क्स होंगे वो या तो CGPA में हो सकते हैं या परसेंटेज में हो सकते हैं, तो जैसे आपके मार्कशीट में मेंशन हो वैसे ही आप फिल करेंगे, ठीक है। परसेंटेज में यदि आते हैं तो आपको डेसिमल के 2 प्लेसेस तक फिलअप करने होते हैं। क्लियर? ज्यादा जानकारी आपको बुलेटिन में मिल जाएगी। एग्जामिनेशन फी जो है वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, IMPS, UPI, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 1000 रुपीज पे करना होगा, और जो रिजर्व कैटेगरी जो कि महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल होगा वो 800 रुपीज देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है, डाउनलोड, यानी कि एडमिट कार्ड आपका आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए आपको सिटी की वेबसाइट पर जाना होगा। आपके पास में अलग से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, आपको सारी चीजें इसी वेबसाइट पर देखना होंगी, ठीक है।
जब भी आएगा एग्जाम के एक हफ्ते पहले आपको मिल जाएगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आप कोई भी चीज ले जा सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, ये वोटर आईडी, बैंक पासबुक, फोटोग्राफ, ये जो आइडेंटिटीज हैं वो भी आपको अपलोड करनी होंगी, तो कोई भी आइडेंटिटी आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए इम्पॉर्टेंट बात है टेस्ट सेंटर। तो टेस्ट सेंटर महाराष्ट्र के सिटीज में, जितनी जितनी बड़ी बड़ी सिटीज होंगी महाराष्ट्र में, उन सभी में तो होगा ही। आउटसाइड महाराष्ट्र, यानी कि जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, यानी कि जो जिनमें से मैक्सिमम कैंडिडेट अपियर होते हैं, उन सभी में उनकी कैपिटल स्टेट होगी। तो आप उसको देखेंगे जैसे ही तो आपके सामने ओपन होगी, मैं भी आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है। इसके अलावा आपको सेंटर की प्रेफरेंसेस मिलेंगी, तो 1 2 3 4 करीब लगभग 4 प्रेफरेंसेस होंगी, और 4 में से आपकी पहली प्रेफरेंस वही होनी चाहिए जो जिसमें आप देना चाहते हैं। इसके बाद अदर जो 3 प्रेफरेंसेस होंगी वो आपकी महाराष्ट्र वाले सेंटर्स में। ठीक है। ओके। बाकी सारे चीजें आप पढ़ लीजिएगा। सिलेबस जो है और उसकी मार्किंग स्कीम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 4 सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन मैथ्स का होगा, मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स। दूसरा लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तीसरा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी। एंड फोर्थ जो है वो कंप्यूटर, जिस जो कि 200 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स इसका कंप्लीट टाइम मिलेगा, और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब वो कैसे कैसे पूछे जाएंगे ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो है वो लगभग 12th स्टैंडर्ड तक आपका पूछा जाएगा। और उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए अलजेब्रा पोर्शन होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, एक बार आप डिटेल सिलेबस को पढ़ेंगे। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, या फिर अर्थमेटिक रेशियो प्रोपोर्शन, थोड़ा अर्थमेटिक में भी पूछा जाएगा, जैसे कि प्रॉब्लम्स ऑन टाइम वर्क, डिस्टेंस, स्पीड, परसेंटेज, बेसिक सेट थ्योरी, फंक्शन, सेट रिलेशंस, मैपिंग और मेंसुरेशन। तो इसके तकरीबन 30 क्वेश्चंस होंगे। 30 लॉजिकल रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के होंगे। 20 जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल एबिलिटी के होंगे। और 20 क्वेश्चंस में कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस होंगे, जैसे कंप्यूटर्स के बेसिक्स हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, सीपीयू हो गया, कंप्यूटर मेमोरी हो गया, डेटा रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर आर्किटेक्चर के क्वेश्चंस हो सकते हैं, लैंग्वेज में असेंबली, हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सी लैंग्वेज और ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक। ये उनका एक मार्किंग जो सिस्टम है वो ये है कि 30 क्वेश्चंस मैथ्स, 30 क्वेश्चन लॉजिकल, 20 क्वेश्चन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और 20 ये। तो करीब 200 मार्क्स का होगा, जिसमें 90 मिनट टोटल ड्यूरेशन होगी। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम फॉर दिस टेस्ट। मीडियम ऑफ सीटी इंग्लिश होगा और मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा। ठीक है। मैं भी आपको सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले सारी इंफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से हमको पढ़ना होता है, इसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म हमको फिल करना रहेगा। ठीक है। ये सारी चीजें आप इत्मीनान से पढ़िएगा, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं इसमें। इसके अलावा ये तो डिसेबल्ड लोगों के लिए लिखी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब हम बात करेंगे जो एप्लीकेशन फॉर्म की प्रोसेस है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमको जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ही जाना होगा, और उसमें एमसीए की पोर्टल पे हम जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप 2 चीजें देख रहे होंगे, और वो 2 चीजें हैं, एक तो न्यू रजिस्ट्रेशन और एक है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो सबसे पहले हमें क्लिक करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन पर। और जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिख रही होगी कैंडिडेट के लिए कि क्या क्या चीजें उनको देखनी होगी। नंबर 1 चीज उन्होंने बोली है एलिजिबिलिटी। जो एलिजिबिलिटी है वो उन्होंने मेंशन पहले ही कर रखी है। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ना अप्लाई करें। फॉर स्टूडेंट्स हैविंग नो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड कंपलसरी bridge course will be framed by the respective university institution, and additional bridge course related to computer subject as per the norms of the concerned university। जिनका मैथमेटिकल में बैकग्राउंड नहीं है, चाहे वो 12th पे हो चाहे वो ग्रेजुएशन में हो, लेकिन अगर उन्होंने कोई ब्रिज कोर्स किया हुआ है तो भी आपका चल जाएगा। ठीक है। ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा उन्होंने डिसेबिलिटी के लिए भी बात की है कि कितने परसेंट होना चाहिए, सारी बातें उन्होंने लगभग आप इसमें दिया गया है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सारी चीजों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो आपकी पूरे टिल द सीटी प्रोसेस होनी चाहिए। ठीक है। टिल द सीटी प्रोसेस
आपका वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वर्क करेगा। सबमिटेड फील्ड्स एंड एप्लीकेशन विल नॉट बी एडिटेड। एक बार आपने कर दिया तो कोई भी चीज आप एडिट नहीं कर सकते। प्लीज डू नॉट शेयर योर एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एंड ओटीपी विद एनीबडी। किसी को भी शेयर नहीं करेंगे। आपका जो फोटोग्राफ होगा वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का, और जो डॉक्यूमेंट ऑफ और प्रूफ होगा वो सारी चीजें आपकी अपलोड होंगी। ठीक है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ठीक है। इसके अलावा कैंडिडेट कैन यूज ओनली वन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी फॉर द वन एप्लीकेशन फॉर्म। इज दैट क्लियर? सारी चीजों को आप जब पढ़ लेंगे तो यहाँ पर हमें चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा, और जैसे ही आप आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर करता हूँ कि कैसे आपको देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं पर्सनल डिटेल यहाँ पर है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कैंडिडेट का फुल नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, कंफर्म योर जेंडर, ठीक है, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, ये सारी चीजें आपको भरनी होंगी। क्लियर? इसके अलावा परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डिंग एड्रेस और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसके अलावा पासवर्ड आपको कैसे बनाना है वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। देन आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। तो ये सारी जो प्रोसेस है उसको मैंने अभी स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, मैं आपको, मैंने बना रखा है, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको। अब आप बिल्कुल ध्यान से एक एक एंट्री को देखना। मैं आपको एक एक एंट्री मैंने फिल की है, मैं आपको बताऊंगा किसमें क्या होना चाहिए। और जो भी आपकी 12वीं की मार्कशीट में है, 12th की मार्कशीट में है, उसके अकॉर्डिंग या ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग आपको अपनी जानकारी फिल करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में आपको अपना नाम, कैंडिडेट फुल नेम्स, तो मैंने अपना नाम दिया शिवम कुमार। देन आपको इसके बाद में फादर नेम, ठीक है, जो भी है वो आपको फिल करना है। मदर नेम राम कुमारी, जैसे सपोज दैट ये मैंने एक डमी फॉर्म लिया हुआ है, ठीक है, किसी कैंडिडेट का लिया हुआ है, तो इसमें जो जानकारी है वो जरूरी नहीं है कि सही हो। आपकी जो जानकारी आपकी मार्कशीट में लिखी है वो सारी जानकारी आपको फिल करनी है। क्लियर? इसके बाद जेंडर जो भी आपका है, ठीक है, वो फिल करना है। इसके बाद में इसको कंफर्म करना है। मैरिटल स्टेटस देखना है। डेट डेट ऑफ बर्थ है आपकी। रिलीजन में आप हिंदू हैं। इसके बाद में किस जगह पर आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पर दो ऑप्शन होंगे, अर्बन और रूरल, वो फिल करना है। एनुअली फैमिली इनकम कितनी है वो बतानी है। मदर टंग आपकी जिस भी लैंग्वेज में, कई सारे ऑप्शंस आएंगे यहाँ पर, वो फिल करने हैं। और आपकी नेशनैलिटी क्या है, ये है। इसके अलावा भी परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस, सपोज दैट मैंने एक फॉर एग्जांपल लिया हुआ है कि परमानेंट एड्रेस में किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट भोपाल है, तालुका तहसील जो भी है, विलेज जो भी है, क्योंकि मेरा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भोपाल है तो मुझे लगता है कि कोई नीड नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर आप अर्बन रूरल एरिया से होंगे तो आपसे वो विलेज भी पूछेगा, तालुका भी पूछेगा। पिन कोड जो भी आपका है उसको फिलअप करना है। देन अगर आपका परमानेंट और करस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम है तो आप उस पर टिक कर देंगे। अगर सेम नहीं है तो आपको फिर से वही सारी चीजें फिलअप करनी है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आपको वन टाइम पासवर्ड एक मिलेगा, लेकिन वही नंबर आपको देना है जिस पे आपको ओटीपी मिले। आप कोई भी गलत नंबर फिल ना करें। ठीक है। ये एक मोबाइल नंबर भरना है, ईमेल आईडी आपको डालनी है। पासवर्ड की यहाँ पर शर्तें लिखी हैं कि किस तरीके से आपको अपना पासवर्ड चूज करना है, तो ये आप ध्यान से एक बार पढ़ेंगे कि 8 to 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। एक अपर केस होना चाहिए कम से कम, एक लोअर केस होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए, कोई एक स्पेशल सिंबल होना चाहिए। ठीक है। चूज योर पासवर्ड यहाँ पर करना है, इसके बाद कंफर्म करना है, सिक्योरिटी पिन डालेंगे। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे। जब आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो आपको एक ओटीपी मिलेगा, उस ओटीपी को आपको एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कर देंगे, जैसे ही आप वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से एक एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर मिल जाएगा। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर जैसे ही मिल जाएगा, आपसे बोला जाएगा प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको ये रजिस्ट्रेशन
रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, एप्लीकेशन नंबर मिला है, उसको फिल करना है, पासवर्ड डालना है और साइन इन बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको इस तरह की एक विंडो ओपन होगी। आप अपने पासवर्ड को भी सेव करके रख सकते हैं ताकि बार बार आपको एंटर ना करना पड़े। ये आपके ऊपर है। यहाँ पर जैसे ही आप करेंगे तो देखिए लेफ्ट साइड में एप्लीकेशन फॉर्म के लेफ्ट साइड में यहाँ पर ये लिखा हुआ है होम, फिल या एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, चेक पेमेंट हिस्ट्री, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इंपॉर्टेंट लिंक्स, चेंज मोबाइल नंबर, चेंज पासवर्ड, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। क्लियर। अब जो स्टेप्स हैं वो करीब 8-9 स्टेप्स में आपको फॉर्म फिल करना होगा। हर स्टेप को मैं भी आपके साथ में डिस्कस करता चलता हूँ। देखिए यहाँ पर 9 स्टेप्स हैं। पहली स्टेप में रजिस्ट्रेशन या पर्सनल डिटेल्स के लिए था। स्टेप 2 है डोमिसाइल या कैटेगरी डिटेल। स्टेप 3 क्वालिफिकेशन। स्टेप 4 सेट एग्जामिनेशन सेंटर। स्टेप 5 में आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। स्टेप 6 में अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। स्टेप 7 में प्रीव्यू एंड वैलिडेट इंफॉर्मेशन और स्टेप 8 में पे एप्लीकेशन फी। स्टेप 9 में प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। 9 स्टेप्स आपको लगेंगी इस फॉर्म को फिल करने के लिए। जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाएंगे ये बटन आपका ग्रीन होता जाएगा। स्टेटस पे आप देखेंगे अभी मैंने सिर्फ पर्सनल डिटेल कंप्लीट की थी इसलिए ये ग्रीन है और कंप्लीटेड लिखा आएगा। बाकी सभी अभी आप देख रहे होंगे रेड मार्क से मार्क्ड है और इनकम्प्लीट लिखा है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में यहाँ पर टोटल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, टोटल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड, टोटल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए दूसरी जो चीज थी, पहला चीज आप कंप्लीट कर चुके थे, दूसरे में आ गया डोमिसाइल एंड कैटेगरी। तो आप अगर महाराष्ट्र के हैं तो आपको यस करना है, अगर आप महाराष्ट्र के नहीं हैं तो आपको नो करना है। इसके बाद पहली चीज ये पूछी गई। दूसरी चीज आपसे ये पूछी गई कि क्या आप आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप डिसेबल हैं, तो यस या नो का ऑप्शन आपको चूज करना है। जैसे ही हमने चूज किया आगे बढ़ेंगे, सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो देख रहे होंगे कि ये आप ग्रीन होता जा रहा है। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो सारी चीजें ये ग्रीन होती जा रही, बाकी सारे रेड हैं, है ना। क्वालिफिकेशन में आपसे पूछा जाएगा कि हैव यू स्टडीड या अपीयरिंग मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यहाँ पर मेंशन है तो सिलेक्ट यस और नो। ग्रेजुएशन स्टेटस में पास या अपीयरिंग। कोर्स ड्यूरेशन आपका 3, 4, 5, 6 कितने ईयर का है और आप किस ब्रांच से ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं। यहाँ पर मैं भी आपको दिखाऊंगा। सेव इन प्रोसीड करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि यस मेरा 12th में था या ग्रेजुएशन में था, वो करना है। अपीयरिंग अगर आप कैंडिडेट हैं तो अपीयरिंग भरेंगे। कोर्स का ड्यूरेशन 3, 4, 5, 6 ये दिया हुआ है। इसके बाद में देखिए स्ट्रीम भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएससी आईटी, बीसीए, बीबीए, बी फार्मा, पीआर, बीएचएमसीईटी, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बीई, बीटेक, बीसीए, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, ये आपका ये भी हो सकता है। अदर कोई भी डिग्री है, फुल टाइम मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन बैचलर डिग्री, इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं जिनको आप फिल कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड कर सकते हैं। अब अगर मान के चलिए आप पास हो चुके हैं तो आप यहाँ पर पास भरेंगे। कब आपने पास किया है, 2000 मान के चलिए 21 में पास किया है, 22 में पास किया है, वो आप फिल करेंगे। कोर्स का ड्यूरेशन 3 इयर्स का था तो 3 ईयर फिल करेंगे। सपोज दैट मैंने एक बीएससी डिग्री का एग्जांपल ले लिया कि ये बीएससी है। ठीक है। ग्रेजुएशन में आपने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए टोटल, ठीक है, कितने में से ऑब्टेन किए हैं, कितना परसेंटेज बना है। अगर आपकी डिग्री पर फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन लिखा है या फर्स्ट क्लास लिखा है या सेकंड क्लास लिखा है या थर्ड क्लास लिखा है तो वो भी आपकी डिग्री पे मेंशन होगा। ठीक है। सेव एंड प्रोसीड करेंगे। हालांकि यहाँ पर आपको बताया गया है कि 50% मार्क्स तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा ऑप्शन। देन आप सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद में आपको यहाँ पर सेंटर्स की चॉइसेस देखनी है। तो पहला सेंटर चॉइस करने के लिए सबसे पहले आपको अपना स्टेट देखना पड़ेगा कि कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। जिस स्टेट को आप चूज करेंगे उस स्टेट की कैपिटल जो होगी वहां पर आपका सेंटर, पहला सेंटर ऑटोमेटिकली चूज हो जाएगा। अगले जो 3 सेंटर्स होंगे उनके लिए आपके पास में ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। तो आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी के नियरेस्ट महाराष्ट्र के जो सिटीज हैं
उनको आप चूज कर सकते हैं अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से। लाइक देखिए, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट दिखाई है आपको। देखिए, ये बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इतनी जगह पर सेंटर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, महाराष्ट्र सिटी का इतनी जगह पर सेंटर्स होगा। क्लियर। इसके बाद देखिए आप, जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखिए लखनऊ ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होके आ गया। देन इसके बाद में मुझे लगता है कि मुझे मुंबई सिटी इसके नियरेस्ट है, या नागपुर ज़्यादा कंफर्टेबल है, या कोल्हापुर मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो मैंने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, लेकिन ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी वो सिर्फ महाराष्ट्र के ही सिटीज की ही आएगी, ये आप ध्यान रखें। क्लियर। तो सेंटर चॉइस करते वक्त बहुत केयरफुली आप चॉइस करें, क्योंकि अगर आपने एक बार फिल कर दिया, सबमिट हो गया, फिर आप सेंटर चेंज नहीं कर सकते। देखिए, मैंने जैसे मध्य प्रदेश में फिल किया है तो भोपाल आ गया ऑटोमेटिकली, फिर मुझे लगा नागपुर नियरेस्ट है, मुझे लगा अमरावती नियरेस्ट है, इसके बाद मुंबई सिटी भर दिया। तो ये आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से भर सकते हैं। मैंने ये इतने एग्जांपल्स सेंटर को लेकर के इसलिए फिल बताए हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस पर ध्यान नहीं देते हैं, गलत सेंटर चूज कर लेते हैं, और फिर वो बाद में पछताते हैं या बोलते हैं कि सर हमने ये कर दिया गलत, ये वो, या हमसे सेंटर चॉइस में गलत हो गया। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से सुननी है। क्लियर। हर एक चीज को बहुत ध्यान से करनी है, इसलिए मैंने आपके साथ में एग्जांपल्स लिए हैं। आप अच्छे से हर एक चीज को देखते हुए चलिए, सारी चीजों को प्रॉपर समझते हुए चलिए। इसके बाद देखिए, आपको अपनी एक फोटो और साइन अपलोड करना है, तो सिलेक्ट अपलोड टाइप में आप जैसे दो चीजें आएंगी, फोटोग्राफ और एक सिग्नेचर। क्लियर। जैसे कि मैंने अगर एक फोटोग्राफ को चूज किया, तो यहाँ पर ये ओपन करेंगे आप, मतलब आप अपलोड करेंगे। अपलोड ओपन करने के बाद में जो भी फोटो सिलेक्ट हो जाएगी, उसके बाद यहाँ आपको दिखेगी। दिखने के बाद में ये अपलोड बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपलोड होके यहाँ आपको दिख जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पर किया था, हालांकि सही तरीके से नहीं हो पाई थी, इसलिए मुझे यहाँ पर ये जो इमेज का साइन दिख रहा है ना, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये अभी अपलोड प्रॉपरली नहीं हो पाई। जब भी अपलोड प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, आपको इसी तरह से दिखेगा। अब मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ये फोटो है, एक फोटो है मेरी, मान के चलिए ये मैंने अपलोड की। यहाँ पर सिग्नेचर है, सिग्नेचर को मैंने हाइड करके रखा है फॉर सैंपल। ये इस तरीके से आपको यहाँ पर सिग्नेचर दिख रहा होगा, देखिए थोड़ा सा। क्लियर। और इस तरह से आपको फोटो दिखेगी। देन इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना एक आईडी प्रूफ लगाना होगा, तो पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बैंक पासपोर्ट, आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, रिसेंटली कोई आपका स्कूल कॉलेज से आइडेंटिटी कार्ड हो, कोई गेजेटेड ऑफिसर का आइडेंटिटी प्रूफ हो, है ना, या इसके अलावा पीपल रिप्रेजेंटेड ऑफिशियल लेटर हेड बिलोंग द फोटोग्राफ, ऐसा कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ हो जिसमें आपकी आइडेंटिटी प्रूफ होती हो, वो आपको लगानी है और उसको अपलोड करना है। ठीक है। उसको अपलोड करने का जो मैक्सिमम साइज है वो भी दिया गया है 500। उसका टाइप दिया गया है पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी, किसी भी फॉर्मेट में हो। ठीक है। इसके अलावा देखिए, देखिए मैंने अभी अपलोड भी किया हुआ है यहाँ पर वोटर आईडी, सपोज दैट यहाँ पर अपलोड का बटन है, क्लिक करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, व्यू करके देखें कहीं गलत तो अपलोड नहीं कर दिया है। अगर गलत अपलोड कर दिया है तो ये डिलीट बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके डिलीट हो जाएगा, फिर अगेन हम उसको अपलोड कर सकते हैं। तो हर एक चीज को आप देखते हुए चलें, समझते हुए चलें। ये सारी चीजें करने के बाद हमारे पास में प्रीव्यू एंड वैलिडेट इंफॉर्मेशन होगी। हमारे पास में ये एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है, ये पर्सनल डिटेल्स हैं। पर्सनल डिटेल के बाद में हम आगे देखेंगे तो गलत एड्रेस है। एड्रेस के बाद में हमारी क्वालिफिकेशन आप शो हो रही है कि हमने ग्रेजुएशन कब किया था, ठीक है, कितने मार्क्स थे, कितने परसेंट थे। सेंटर्स हमने क्या क्या चूज किए हैं वो दिखेंगे। इसके अलावा फोटोग्राफ और सिग्नेचर दिखेगा। और देन हमने कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड किया वो दिखेगा। इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट बटन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन आती है, प्लीज चेक द डिटेल filled in the application form carefully before making the payment. After making payment, you will not be able to make any changes in the application form details. यानी पेमेंट से पहले आप हर चीज चेंज कर सकते हैं। और अगर आपकी सारी चीज सही है तो एक ऑप्शन आता है, आर यू श्योर टू प्रोसीड टू पेमेंट। और कई बार इस इंफॉर्मेशन को या इस पॉपअप विंडो को हम इग्नोर कर देते हैं और फटाफट यस 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 करके आगे बढ़ा देते हैं।
और इसके बाद हमें पता चलता है कि हमने इस में यहाँ पर गड़बड़ी कर दी, इस एंट्री में गड़बड़ फिल कर दिया। आपको ये तभी करना है जब आप 100% श्योर हो, आपने फॉर्म चेक कर लिया हो 2 से 3 बार कि यस हमारी सारी एंट्री करेक्ट है, तभी आप यस करें। इज़ दैट क्लियर? इसके बाद इस तरीके से देखिए पेमेंट का ऑप्शन आता है और आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये एप्लीकेशन फीस है, किस कैटेगरी में, सारी चीज़ें आपको शो होती हैं। देन आप सिलेक्ट करेंगे तो 1000 रुपीज़ यहाँ पर सिलेक्ट हो के आ जाएगा। आप जनरल कैटेगरी के थे तो इसलिए 1000 आएगा। फिर यहाँ पर 2 ऑप्शंस आते हैं, एक आता है ऑनलाइन और एक रेज़र पे। तो ऑनलाइन में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एक पॉपअप विंडो भी आती है और आई एग्री टू टर्म्स कंडीशन पे क्लिक करेंगे। देखिए ये सारी चीज़ें, ये रेज़र पे का है ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है, इसको आप पढ़ेंगे। देन यहाँ पर हमने चूज़ किया था यूपीआई वगैरह, तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस हमारे सामने आ रहे हैं। सपोज़ दैट हम फ़ोन पे से करना चाह रहे हैं, तो हम फ़ोन पे से करेंगे। हमने फ़ोन पे क्लिक किया था, तो यहाँ पर ये आ गया यूपीआई आईडी, या आप क्यूआर कोड से करना चाह रहे हैं तो क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे और ये आपके सामने आ जाएगा। कंटिन्यू पे करेंगे, ये क्यूआर कोड पर आपका अमाउंट ऑटोमेटिकली भर के आएगा, इसको स्कैन करें। स्कैन करने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर चूँकि पेमेंट किया था, किसी कारण से फेल हो गया तो भी आपको दिखेगा, और अगर आपका पेमेंट हो भी गया है, तो ये पेमेंट का रेफरेंस नंबर, टोटल फीस, कब आपका पेमेंट हुआ है, स्टेटस दिखेगा और पेमेंट डेट भी दिखेगा कि किससे आपने किया हुआ है। इज़ दैट क्लियर? जैसे ही आप ये सब कर लेंगे, तो आखिरी स्टेप जो है वो है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके अपने मेल आईडी पर, अपने व्हाट्सएप पर इसका एक स्टोर भी कर लेंगे और एक हार्ड कॉपी में भी आप इस चीज़ को रख लेंगे, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो आपके एडमिशन प्रोसेस तक काम आएगी। सारी जानकारी को जब आप कंप्लीट कर लेंगे, तो इस तरीके से आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। आई होप कि मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, मैं आपको उसका रिप्लाई भी कर दूँगा। पहले तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़िएगा, सारी चीज़ों को देखने के बाद में ही आप फॉर्म को फिल अप करिएगा, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आपको सारी बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। इज़ दैट क्लियर? तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ामिनेशन, और एप्लीकेशन फॉर्म को आप अच्छे से फिल अप कीजिएगा। थैंक यू।